साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा है। तो दोस्तों आइए अपने मनीषी कवियों का भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और साथ में एक ऐसी आज देशभक्ति कविता सुना रहा हूँ जो वाकई देश के वासियों के लिए एक नसीहत होगी। और वो आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से 100वां शताब्दी समारोह मना रहे हैं। तो दोस्तों आइए, हमारा भारत पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होगा, इसके बारे में मैं अपनी कविता के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों सुनते हैं वो कविता जिसका शीर्षक है आओ बनाए समर्थ भारत। आओ बनाए समर्थ भारत। आज वाकई हमारा देश 21वीं सदी से आगे चल रहा है और हम चाहेंगे कि ऐसा ही भारत संपन्न रहे, समृद्धि करे और विकास की गंगा बहती रहे देश में। यही मेरी खुदा से फरियाद है कि मेरा भारत देश महान रहेगा, रहा है और रहेगा। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने राष्ट्र भाषा के साथ साथ भारत में एक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। आज हमारे भारत में हर प्रकार की चीज़ें हैं, हमें कोई चीज़ों की कमी नहीं है। आज हमारा भारत देश बड़ा संपन्न देश है जहां आजकल हम लोग निवास कर रहे हैं, खुशहाली और शांति के साथ निवास कर रहे हैं। ऐसे भारत को हम सत सत नमन करते हैं, हम सत सत नमन करते हैं। और आइए एक कविता सुनते हैं। आओ बनाए समर्थ भारत, आओ बनाए समर्थ भारत, जहाँ हो भारत का सम्मान। आओ बनाए समर्थ भारत, जहाँ हो भारत का सम्मान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है 100वां वर्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है 100वां वर्ष। आओ मनाए समर्थ भारत का एक नया उत्सव। आओ मनाए समर्थ भारत का एक नया उत्सव, जहाँ डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, माधव सदाशिव राय गोलवलकर गुरु जी की यादों को ताज़ा करें। आओ स्थापना दिवस मनाएंगे, आओ स्थापना दिवस मनाएंगे। संघ के कार्य का विस्तार कराएंगे, संघ के कार्य का विस्तार कराएंगे। एक बार सेवा का अवसर दें, एक बार सेवा का अवसर दें। व्यक्ति निर्माण की कार्य पद्धति को आज फिर से उसे दोहराएंगे, व्यक्ति निर्माण की कार्य पद्धति को आज फिर से उसे दोहराएंगे, आज फिर से दोहराएंगे। कुटुंब प्रबोधन को मनाएंगे, कुटुंब प्रबोधन को मनाएंगे, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। कुटुंब प्रबोधन को मनाएंगे, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। फिर देश में समरसता लाएंगे, फिर देश में समरसता लाएंगे। यारों पर्यावरण को बढ़ाएंगे, यारों पर्यावरण को बढ़ाएंगे। नागरिक कर्तव्य निभाएंगे, नागरिक कर्तव्य निभाएंगे। कहता है कवि सीएल दीवाना, पंच परिवर्तन को लाएंगे। कहता है कवि सीएल दीवाना, पंच परिवर्तन को लाएंगे, पंच परिवर्तन को लाएंगे, पंच परिवर्तन को लाएंगे। साथियों, ये कविता आपको कैसी लगी? शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट डिस कर दो दोस्तों। उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल। साथियों आइए इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं। वाकई देखा गया है कि जो जब संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। पथिक को कभी रुकना नहीं चाहिए, सदा चलते रहना चाहिए। मंजिल दूर ही सही मगर मिलती ज़रूर है, मंजिल दूर ही सही मगर मिलती ज़रूर है। तो आइए हम ऐसे व्यक्ति की कहानी पर आधारित कविता को सुनते हैं जो वाकई बचपन में संघर्ष किया, युवा काल में संघर्ष किया और वृद्धापन में भी संघर्ष कर रहा है। ये बहुत बड़े भाग की बात है
हर आदमी को ये ऐसा अवसर नसीब नहीं होता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जो संघर्षशील है और अपने मकसद के लिए वो सदा आगे बढ़ता है और बढ़ता ही रहा है। और मंजिल मिली, मंजिल मिलती भी रही और वो आगे बढ़ता रहा। मंजिल की तलाश में आगे चलता ही चलता रहा और एक दिन वो सुख समृद्धि और वैभव से माला माल हो गया। चारों तरफ हरियाली है, दिल में खुशहाली है। इसी बात का मुझे फ़क्र है कि ऐसे इंसान को सदा आगे बढ़ना चाहिए और सदा ईश्वर उसकी मदद करते हैं। ये भी हमने काम देखा है कि जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है, जो सदा राहों में चलता है वही मंजिल पाता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक ऐसी कविता जो संघर्षशील है और संघर्षमय होकर चल रहा व्यक्ति को हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो और आगे बढ़े, उसकी मंजिल जहाँ भी हो उसे शीघ्र मिले। यही मैं खुदा से फरियाद करता हूँ, यही मैं खुदा से फरियाद करता हूँ। आइए साथ में कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है इसलिए मुझे चलने दो। यारो अधूरा है मेरा सफ़र, यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे राहों में चलने दो। यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे राहों में चलने दो। कभी रोका गया तो एक कारवां बन जाऊंगा, कभी रोका गया तो एक कारवां बन जाऊंगा। इसलिए मुझे चलने दो, इसलिए मुझे चलने दो। अभी मेरी मंजिल दूर है इसलिए मुझे चलने दो, अभी मेरी मंजिल दूर है इसलिए मुझे चलने दो। अभी मौका है मुझे रोको नहीं, अभी मौका है मुझे रोको नहीं, चलते हुए बीच राहों में। अभी मौका है मुझे रोको नहीं, चलते हुए बीच राहों में। अगर मैं रुक गया तो एक कारवां बन जाऊंगा, अगर मैं रुक गया तो एक कारवां बन जाऊंगा। इसलिए मुझे चलने दो, अगर मैं रुक गया तो एक कारवां बन जाऊंगा। इसलिए मुझे चलने दो, मुझे समुंदर के पास जाना है। इसलिए मुझे चलने दो, मुझे समुंदर के पास जाना है। ऐ समुंदर कुछ तो है तेरे पास में, ऐ समुंदर कुछ तो है तेरे पास में, ऐ समुंदर कुछ तो है तेरे पास में। जो खारेपन में भी यूं ही मीठी नदियाँ तुझसे मिलने नहीं आती, जो तेरे खारेपन में भी। ऐ समुंदर कुछ तो है तेरे खारे पास में, ऐ समुंदर कुछ तो है तेरे पास में। जो तेरे खारेपन में भी यूं ही मीठी नदियाँ तुझसे मिलने नहीं आती। कहता है कवि विजय गुप्ता जी से दीवान। कहते हैं विजय गुप्ता जी दीवाना से, कहते हैं विजय गुप्ता जी दीवाना से, यारो अधूरा है मेरा सफ़र, यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे राहों में चलने दो। यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे राहों में चलने दो, मुझे राहों में चलने दो, मुझे राहों में चलने दो। साथियों ये मुक्तक आपको कैसा लगा? शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट भी शिकायत तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।